यदि आप डायबिटिक हैं तो अक्सर आपने अपने डॉक्टर्स के मुंह से सुना होगा कि आप लाइफ टाइम डायबिटिक रहने वाले हैं। आपके आस पड़ोसी भी अक्सर यही बात आपके कान में डालते हैं और लोगों की धारणा यही हो चुकी है कि अगर डायबिटीज एक बार शरीर में आ गया तो ये लाइफ टाइम रहेगा और ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, जिसके कारण मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी ये सब बढ़ती है। यही चीजें आपने अक्सर डायबिटिक्स के मामले में सुनी होंगी। पर इन सारी चीजों को झूठा साबित करते हुए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं फिरोज भाई से। फिरोज भाई हमारे साथ में जुड़ रहे हैं शोलापुर से। इनकी उम्र है 41 ईयर। इन्होंने 5 साल पुरानी अपनी डायबिटीज का परफेक्ट रेमिजन किया है। सारी दवाइयां इनकी बंद हुई हैं। पहले जब इनकी डायबिटीज डायग्नोज हुई थी तब इनकी ब्लड शुगर फास्टिंग में 280 के करीब, खाना खाने के बाद की 300 350 के ऊपर आती थी। HbA1c उस समय इनका 8.3 था और इनकी हाइट है 185 सेंटीमीटर और वजन था 103 किलो। अब इन्होंने वजन घटा लिया है 75 77, मतलब 80 के नीचे ही वजन है, परंतु 75 80 के बीच रहता है। इनकी ब्लड शुगर अब फास्टिंग के अंदर 100 के करीब रहती है और खाना खाने के बाद 120 130 के बीच। HbA1c अब इनका है मात्र 5.5 और दवाइयां ये अक्टूबर मंथ में, नवंबर मंथ में ऑलरेडी पूरी छोड़ चुके हैं। जुलाई में इन्होंने हमारे वीडियोस देखने शुरू किए LDCF डाइट के। अक्टूबर में ये प्रोग्राम से जुड़े और अब इन्होंने परफेक्ट रेमिजन कर लिया है। आइए उनका ये सफर पूरा कैसा रहा उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। कैसे हैं? हाँ। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत अच्छा है सर। आपका अल्लाह के डायबिटीज का फजल सफर से। कैसा रहा? हाँ जी बोले। आपका हाँ डायबिटीज का सर। सफर कैसा रहा शुरुआत से अब तक? लोगों को बताएंगे तो उनको एनकरेजमेंट मिलेगा, प्लीज। हाँ सर, मैं शोलापुर से बात कर रहा हूँ। फिरोज अहमद नाम है मेरा। हाँ तो जी। सर, मैं पिछले 5 साल से डायबिटिक पेशेंट रह चुका हूँ। तो मुझे बहुत परेशान थी, मैं बहुत दिक्कत में था कि मुझे कम उम्र में हो गया है। मेरे घर में बहुत परेशान होते थे। तो मैं ऐसे ही बहुत से इलाज करते फिरता था, ऐसा ज्यादा दवाइयाँ करके आयुर्वेदिक दवाइयाँ में। कितनी चलती थी और कितनी शुगर रहती थी आपकी उस समय? हाँ, मेरी जो दवाइयाँ थी, सवेरे एक गोली थी और रात में मेरे 2 गोलियां थी। एलोपैथ की थी ये? एलोपैथ की गोलियां थी मेरे 2। ओके। और ब्लड शुगर कितना रहता था उसके साथ में, क्योंकि जब मेरा डायग्नोज हुआ था तब तो काफी अधिक था। हाँ, बहुत था सर। मेरा शुगर ज्यादा था। गोलियां खाने के बावजूद भी मेरा कंट्रोल में नहीं रहता था शुगर सर। ओके। और वजन कितना था उस समय आपका? वजन मेरा उस समय 103 वेट था मेरा सर, 103। और ये HbA1c मेरा 8.3 था। हम्म। और मेरा फास्टिंग का शुगर 280 आता था। बाद में से पीपी का शुगर 360 आता था मेरा। तो मैं ऐसे ही फेसबुक पर आपका वीडियो देख रहा था मैं, तो उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ कर सकते हैं, इनके साथ में प्रोग्राम कर सकते हैं। तो फिर मैं खुद से होकर 2-3 महीने उनका पूरा हर प्रोग्राम ज्वाइन किया। तो आप उसके मेरे अंदर ख्याल का। से मुंबई भी आए थे आप शोलापुर से दिखाने के लिए स्पेशली? यस 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 यस, मैं मुंबई भी आया था सर, आपके सामने हमने मिल के बात करना करके, ऐसा सामने बैठ के। तो बराबर। मुंबई आके मिला, वो ऑफिस वगैरह बहुत बेहतरीन मेंटेन किया है। तो तो आपकी आपकी दवाइयाँ कितने समय में बंद हुई फिर, एलोपैथ की? हाँ सर, मुझे आपने बताया था कि 1 महीने में आपकी दवाइयाँ बंद करके देता हूँ। तो यकीनन 1 महीने के अंदर ही मेरी दवाइयाँ बंद हो गई है। बराबर, मतलब नवंबर आते आते आपकी दवाइयाँ बंद हो गई। नवंबर आते आते मेरी दवाइयाँ पूरी बंद हो चुकी है। अब मैं बगैर दवाइयों के खाली डाइट पर, सिर्फ डाइट पर मेरा पूरा शुगर कंट्रोल में चल रहा है। और मेरा HbA1c भी 5.5 चल रहा है। 5.5 है। और अभी ब्लड शुगर कितनी आती है फास्टिंग पीपी मेरा में? ब्लड शुगर फास्टिंग के अंदर 102 आता है और पीपी मेरा 120 से 130 के दरमियान में चलता है फास्टिंग बराबर। पीए। तो मुझे उम्मीद है आने वाले 2 से 3 महीने में 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके आपका जीटीटी टेस्ट पास होगा। वो अपना फाइनल डेस्टिनेशन है। देखिए, आपने यस यस। कंट्रोल किया, रेमिजन कर लिया है। अब रिवर्सल के लिए आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके एक टेस्ट पास करना होगा। मुझे उम्मीद है 2 से 4 महीने में आप कर पाओगे। इसी डाइट को फॉलो करेंगे। मेरी टीम, डाइटिशियन, मैं दोनों आपको सपोर्ट करेंगे। अब लोगों के लिए आपने जो ये देखा कि डाइटरी प्रोटोकॉल से इतने सारे चेंजेस आते हैं, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, वो बोले। नहीं सर, मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अब पहले से यही आपने बताया, जैसे धारणा यही बनी है कि मुझे भी यही बताया गया था कि अभी जिंदगी भर आपको गोली खाना चाहिए, आपको परहेज करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए सब। मगर आपने तो इतनी बेहतरीन स्टडी लेकर आए कि आप पूरा उल्टा कर दिया है सब। एक्चुअली पढ़ाया कॉलेजेस में यही जाता है कि आपको डायबिटीज को मेंटेन करना है।
दवाइयों के माध्यम से या डाइट के माध्यम से। पर अगर डाइट को एक आप लेवल पर लेकर के जाते हैं तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल भी होती है, रेमिजन भी होता है और रिवर्सल भी होता है, खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज में। और 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है तो वो लोग रिवर्स कर सकते हैं। अब आप जैसे लोगों के माध्यम से आपके डॉक्टर्स को और आपके साथ में जो लोग हैं उनको जब अवेयरनेस हो रही है, तो मेरे हिसाब से आने वाले 5-10 साल के अंदर लोगों के लिए ये बहुत कॉमन हो जाएगा। अभी तो जब सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता। इवन कई बार जब आप लोग अपने डॉक्टरों को जाके बोलते हैं तो अभी भी वो विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं क्या कर सकते। आपका आपका मिलना हुआ आपके डॉक्टर के साथ में दोबारा, ये सब कंट्रोल मेरा आने के बाद? मेरा दूसरे बार में जाकर मिलना हो गया कंट्रोल आने के बाद में, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा तो दवाइयां बंद होके 2 महीने हो रहे हैं, तो हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि नहीं दवाइयां अच्छे खा रहे हो आप, बहुत टाइम पर ले रहे हो सब। तो अच्छा। उनको पता ही नहीं कि मेरा रिवर्सल प्रोग्राम शुरू है। ओके ओके ओके, मतलब आपने उन्हें बताया नहीं है। नहीं हालांकि ये बताया। बात नहीं, मेरे कई पेशेंट्स के डॉक्टर्स कभी कभी नाराज भी होते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। मेरा एक पेशेंट था, मैं आपको उसका थोड़ा सुनाता हूँ, आपको सुन के सरप्राइज होगा। वो पेशेंट जैसे ही कोर्स में आया, 1 महीने के बाद में उसका सेकंड मीटिंग था, मैंने उसको कॉल जैसे ही मेरे यहाँ से गया तो उन्होंने बोला कि सर मैं इस समय बस में हूँ तो इसलिए कॉल नहीं ले पा रहा हूँ आपका। अगर हम थोड़ी देर में बस से उतर के मैं कॉल करूँ तो ठीक रहेगा? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, करें। फिर उनका 15-20 मिनट बाद फोन आया तो मैंने कहा अभी भी आप बस से उतर के घर तो नहीं पहुंचे हो, आप भी कहीं बाहर हो, तो बेटर है आप घर पहुंच जाओ तब बात करेंगे। तो बोले कि नहीं साहब, मेरे को 30 किलोमीटर दूर अपने डॉक्टर के पास आना पड़ा है, मेरी ब्लड शुगर लो हो गई थी सुबह में, तो डॉक्टर के पास आया हूँ दवाई रीशेड्यूल कराने। तो मैंने कहा अरे आपका तो आज कंसल्टेशन था, मैं ही करा देता था आपकी, आप इतना दूर क्यों गए? तो मैंने कहा चलो अब आप इतनी दूर आ गए हो, डॉक्टर के बाहर ही खड़े हो, तो दिखा लो डॉक्टर को, मैं आपकी कंसल्टिंग अब रात में करूंगा। तो रात के 10 बजे का मैंने उनको टाइम दिया। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, जब रात के 10 बजे बात हो रही थी तो मैंने कही डॉक्टर से क्या बात हुई? तो बोले डॉक्टर ने कोई भी दवाई रीशेड्यूल करने से मना कर दिया, उन्होंने बोला जब भी शुगर ड्रॉप होती है आप 2 बिस्किट खा लो। फिर ओ, उन्होंने मेरे को बोला कि सर अभी मैंने रात का खाना खाया है 7 बजे, 9 बजे वापस मेरी शुगर लो हुई, 84 आ गई। मैंने डॉक्टर को फिर फोन लगाया कि सर वापस लो हो गई है, तो उन्होंने बोला 2 बिस्किट खा लो। तो ये भी एक समस्या है जिसे डॉक्टर्स को अब समझना होगा। एक्चुअली या तो डॉक्टर्स को इस बात पे भरोसा नहीं है कि डाइट से ये सब किया जा सकता है, या उनको कई बार अपने मरीज पे भरोसा नहीं है कि मेरा मरीज कब तक ये डाइट फॉलो करेगा, दो में से कोई एक बात है। या फिर उनको अवेयरनेस ही नहीं है इसकी। तो ये चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी जब आप अपने डॉक्टर्स को अवेयर कराएंगे, जब अपना जीटीटी टेस्ट लेके जाएंगे कि डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखो अब तो डायबिटीज गायब दिख रही है, दवाई मेरी 4 महीने से बंद है, 6 महीने से बंद है। तो उन लोगों को ये बात समझ में आएगी कि दिस इज अ सीरियस थेरेपी। डाइट जो है एक थेरेपी है जिससे डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल, रिवर्स किया जा सकता है। तो वो लोग उसको फिर सीरियसली लेना शुरू करेंगे। हालांकि कई डॉक्टर्स बोलते हैं, अच्छा ये डॉक्टर हर एक कोई बोलता है कि डाइट का प्रोटोकॉल फॉलो करो, पर उनको एग्जैक्ट डाइट नहीं पता, इवन डाइटिशियंस को नहीं पता। मैं भी अपने यहाँ जो डाइटिशियन रखता हूँ उनको रिगरस ट्रेनिंग देनी पड़ती है, अच्छा। ठीक है, तब वो जाकर के आप लोगों को गाइड कर पाते हैं। नहीं तो वो भी वही डाइट दें जिससे मरीज लाइफ टाइम डायबिटिक बना रहता है, क्योंकि यस। सिस्टम टीचिंग का वैसा है। एनीवे, आपको बहुत बहुत बधाई। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है हम इसके रिवर्सल का भी इंटरव्यू करेंगे। लोगों के जरूर लिए जरूर। कुछ मैसेज है तो वो फाइनल मैसेज दीजिए। नहीं, लोगों के लिए यही मैसेज है मेरा कि इधर उधर न भागते हुए इमीडिएटली ज्वाइन करो सर को, और ज्यादा से ज्यादा रिवर्सल, हम नाम भी नहीं सुने थे कि शुगर रिवर्स भी हो सकती है। सही बात, सही बात है। तो रिवर्सल के प्रोग्राम में ज्वाइन होके अपना कीमती वक्त बचाकर, पैसे बचाकर, दवाई सही गोलियों से सही बात, बचकर अच्छे सही से बात, डाइट पर फॉलो करके काम कर सकते हैं सर। बराबर। देखिए अब मैं इसमें एक बात बताऊंगा, लोगों का कई बार इकोनॉमी का वो आ जाता है कि साहब पैसा खर्च होगा कोर्स में, तो मैं उनको कई बार बोलता हूँ यार इतना पैसा आपकी दवाइयों में सेव हो जाएगा, और बरोबर। अपनी हेल्थ इंप्रूव करोगे उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो लाखों करोड़ों में है। एनीवे, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपको बधाई। एक बार फिर आपका इंटरव्यू करेंगे जब आपका जीटीटी टेस्ट पास होगा। आपको आपकी जरूर सर, फैमिली जरूर। को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच समय थैंक यू, निकाला। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाएं और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे?
कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलीडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और अपने डायबिटीज कंट्रोल रेमिजन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।